हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू एग्जीक्यूशन वीडियो। तो आज है डेट 13 एंड करंट टाइम इज 7:39। सो आज हमने बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस किया, निफ्टी में हमारा एनालिसिस क्या था और उसके हिसाब से मैंने बैंक निफ्टी में कैसा ट्रेड प्लान किया, कैसे हमने सी साइड में 44 पॉइंट्स कैप्चर किए, तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी 50 का एनालिसिस क्या था। अगर यहाँ पे आप सब लोग देखो कि यहाँ से मार्केट फॉल होता रहा, फॉल होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाया और अगेन नीचे चला गया और ऊपर आया। ऊपर आने के बाद क्या हुआ, यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेता रहा और नीचे आ गया, इस वाले सपोर्ट लेवल से फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कोई सा भी ट्रेड आज के दिन यहाँ पे पी साइड के लिए प्लान करना मुझे तो गलत लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आज प्लान किया है सी साइड का ट्रेड। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एग्रेसिवली नीचे आया और यहाँ पे वेट करना चालू किया और यहाँ से वेट करने के बाद अगेन दो तीन ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इस सपोर्ट लाइन के पास आ चुका था मार्केट। तो यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो ओनली सी साइड का, क्योंकि ये वाला लेवल बहुत दूर हो चुका है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक करना आसान है कि सपोर्ट लेवल ब्रेक करना आसान है, आप ही बताओ। यहाँ पे जो रहेगा वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना उसके लिए आसान रहेगा। तो यहाँ पे वही हुआ, मार्केट ने आज के दिन रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया और उसके हिसाब से तो आज के दिन हमें यहाँ पे 139 पॉइंट्स का यहाँ पे अपर साइड का मूवमेंट निफ्टी 50 में दिखा। तो अगर मैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे शिफ्ट हो जाऊँ, यहाँ पे मार्केट एग्रेसिवली फ्री फॉल होता रहा, उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट किया। यहाँ पे वेट करने के बाद मुझे कंफर्मेशन हो चुका था कि यहाँ से अगर मार्केट इस वाले लो के नीचे चला जाता है तो यहाँ पे मैं बेरिश के लिए प्लान कर सकता हूँ। बट मार्केट में वन डे के टाइम फ्रेम में आप अगर देखो कि मार्केट जो चैनल पैटर्न है उसके हिसाब से उस सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, तो मैंने उसी हिसाब से आज के दिन पीई साइड के लिए कोई सा भी ट्रेड प्लान किया नहीं। तो मुझे आज मिला तो मुझे आज मिला सी साइड का लेवल। सी साइड का लेवल कौन सा था? सी साइड का लेवल था ये वाला, इसके ऊपर में बुलिश रहने वाला था। अगर आपको ये लेवल दिखता है कि यहाँ से नीचे आया ऊपर आया और यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप कौन सा ट्रेड लोगे? वो था सी साइड का। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मैंने लिया 47,200 का सी। 47,200 का सी जो मैंने आज लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से 60 पॉइंट नीचे वाला स्टॉप लॉस था, ये टारगेट वन, ये टारगेट वन, ये वाली एंट्री थी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया इस वाले कैंडल में, क्योंकि इस वाले कैंडल में स्ट्रेंथ कंफर्मेशन हो चुका था कि मार्केट यहाँ से अपर साइड के लिए इस वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के लिए जा सकता है। तो सिंपली ट्रेड प्लान किया गया, उसकी एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड प्लान किया गया और वेट करा गया मार्केट में कि आज हमारे लेवल का ब्रेकआउट होता है कि नहीं होता है और मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है कि नहीं चला जाता। तो यहाँ पे मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पे हमें अच्छे खासे 80 प्लस पॉइंट्स यहाँ पे आज हमें मार्केट में कैप्चर हो रहे थे। लगभग 90 पॉइंट्स की तरफ हम बढ़ रहे थे, बट यहाँ से कंटिन्यूएशन नहीं हो पाया। यहाँ से अगेन थोड़ी देर के लिए वेट किया और यहाँ से ऊपर चला गया। बट यहाँ पे अगर मैं 85 पॉइंट्स प्लस हूँ, 85 पॉइंट प्लस हूँ, तो यहाँ से मैं कोई सा भी लॉस लेना नहीं चाहता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 44 पॉइंट्स बुक करना चाहा। यहाँ पे मैंने 1:1 टारगेट बुक करना चाहा था फर्स्ट ऑफ ऑल। बट यहाँ पे जो आपको कैंडल दिख रहा है कि यहाँ से शार्पली नीचे आ गया और यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे आने चालू हुआ। तो यहाँ पे मुझे आज 44 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे रुकता, अगर यहाँ पे मैं पेशेंसली वेट करता कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके यहाँ पे मैं अगर वेट करता तो यहाँ पे मुझे अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर हो सकते थे यहाँ तक। बट यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जैसे कैंडल का बिहेवियर रहा 1 मिनट टाइम फ्रेम में, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जिट करना चाहा। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा था मुझे कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसका अगेन ब्रेकआउट हुआ, ऊपर जाके अगेन न्यूली हाई बना रहा। तो बनाते समय ये अगर न्यू हाई बनाते समय अगर ये अगेन नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन नहीं होता अपर साइड का। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करना चाहा। तो यहाँ पे मैंने आज 44 पॉइंट्स बुक किए। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सेम एनालिसिस हमने सेंसेक्स में भी आज के दिन किया था कि सेंसेक्स में भी वही सा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके बाद अगर प्लान हो सकता है तो उसके ऊपर ही प्लान हो सकता है। तो यहाँ पे भी अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर हो सकते थे इस वाले लेवल के ऊपर। और इंडिया विक्स की बात करें हम, अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम 1 डे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाऊँ तो इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है।
तो जब इंडिया विक्स बढ़ता है तब मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो सेलिंग साइड का ट्रेंड होता है, ना कि बुलिश साइड का। अगर इंडिया विक्स घटता है, अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वो होता है बुलिश साइड का ट्रेंड। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मैंने ये वाला सपोर्ट लेवल मार्क किया है, यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट लेवल मार्क किया है, उसके नीचे अगर मार्केट 2 दिन के बाद, अगर 3 दिन के बाद अगर आता है, तो यहाँ पे अगर तो आता है, तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि नीचे की तरफ मैं जा सकता हूँ। बट अगर बहुत सारे लोग यहाँ पे यही सोच रहे हैं, तो हमें कॉशियस होकर काम करना पड़ेगा कि यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल हो गया तो अच्छा खासा भी प्रॉफिट दे सकता है ऊपर की तरफ भी, क्योंकि ये चैनल पैटर्न है। इस चैनल पैटर्न में अगर मार्केट बना बना रहा अगर इस चैनल पैटर्न में मार्केट बना रहा तो अगेन ये ऊपर की तरफ भी आ सकता है, जैसा इसने यहाँ पे रेड 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 कैंडल दे के यहाँ पे अगेन अगर ये वी शेप रिकवरी करता है तो यहाँ पे अगेन ये ऊपर की तरफ आ सकता है। तो हमको कॉशियस रह के, हमेशा हमको ट्रेड लेने के समय कॉशियस रह के काम करना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो ही हम ट्रेड ले सकते हैं, तो अगर नहीं दिखता है उस वाले दिन हमको टोटली ट्रेडिंग अवॉइड करनी सीख जानी चाहिए। अगर मार्केट ने बैंक निफ्टी में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो अगर मार्केट कल के दिन स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो यहाँ पे अगेन बुलिश के लिए ही प्लान करना पड़ेगा। अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे के लिए आ रहा है तो यहाँ पे बेरिश के लिए ही प्लान करना पड़ेगा। आपको एनालिसिस करके, प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करके ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। अगर आप वैसा नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड दिखा दिया है। अगर ये कंटिन्यू करता है कल के दिन भी तो अच्छा खासा कल के दिन भी प्रॉफिट हमें मिल सकता है। अगर कल के दिन गलती से भी मार्केट साइडवेज दिख जाएगा आपको तो आप प्लीज़ ट्रेडिंग अवॉइड करो कल के दिन, वरना अनकंडीशनली ट्रेड प्लान होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेड प्लान करोगे। 5 to 10 ट्रेड्स मैक्सिमम जो गैम्बलिंग करता है, जो ट्रेडर गैम्बलिंग करता है, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैक्सिमम 10 to 15 ट्रेड्स मार देते हैं साइडवेज मार्केट में और उनका कैपिटल जो होता है वो ड्रॉ डाउन हो जाता है। अगर कैपिटल ही नहीं बचेगा तो आप मार्केट में पैसे लगाओ कैसे और सीखोगे कैसे। तो आपको ये ऐसा कभी भी नहीं करना है कि मार्केट में, अगर आप न्यू ट्रेडर हो, अगर आप मार्केट में आए हो तो आपको क्या करना है, सिंपली एक ट्रेड लेना है डे का और ऐसा ट्रेड लो कि आप उस ट्रेड में सक्सेसफुल हो जाओ। आपको मैं कैसा प्लान करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा डे का जो रिस्क रहता है वो 60 पॉइंट्स का रहता है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं अगर बताऊँ तो आपको, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ, यहाँ पे अगर ये लेवल है, ये लेवल के पास मार्केट यहाँ से वेट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा वेट कर रहा है, और यहाँ से अगर कहीं से भी निकल जाता है तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर देता हूँ। सिंपली वहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। बट मैं डेली का 1 ट्रेड लेता हूँ तो उसके हिसाब से मेरा 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जो होता है वो मोर देन इनफ होता है। तो उसके हिसाब से मैं प्लान करता हूँ मार्केट में। अगर मुझे 60 पॉइंट्स के हिसाब से और प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छा खासा ट्रेड दिख रहा है तो वहाँ पे मैं ट्रेड प्लान कर देता हूँ। अगर मैंने ट्रेड प्लान कर दिया तो मैं कोई सा भी एनालिसिस नहीं करता उसके बाद मेरा काम यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेड पे फोकस करूँ, कितना प्रॉफिट मुझे मिल रहा है और कितना मैं गंवा रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे ट्रेल करना पड़ता है मेरा स्टॉप लॉस। तो आप भी क्या करो, अगर आपका ट्रेड आप ले चुके हो तो उसके बाद एनालिसिस मत करो, आपका डे का जो लॉस है उसको मार्क करके रखो, एसएल मार्क करके रखो और टारगेट 1 टारगेट 2 भी मार्क करके रखो और उसके हिसाब से आप ट्रेल करते चलो। अगर आप मार्केट में ट्रेल नहीं करोगे तो आपको अच्छे खासे बड़े पॉइंट्स आपके हाथ से मिस हो जाएंगे। तो यही है हमारा आज का एनालिसिस। तो ये वाली लर्निंग आपको पसंद आ गई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।